नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे AWHCL एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड का जो IPO आया था, लॉन्च हुआ, नया नया साल था और सारी चीज़ें हमारे सामने थी। मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था और हमारा पैटर्न कैसे फेल हो गया हम उसको डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं इंट्राडे ट्रेड हमने कैसे किया। आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ था इसी पैटर्न पे आपको ट्रेड करना है। चलिए सबसे पहले हम टारगेट्स और स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 स्टॉप लॉसेस हंट हो गए और 2 बार हमको टारगेट मिले और दिक्कत ये हो गई कि जो स्टॉप लॉसेस थे वो हमारे 1.5% के आसपास के थे, इसीलिए जो हमारा लॉस हो गया वो 3% के आसपास हो गया और जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ 4% के आसपास हो पाया। चलिए एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था 5% के आसपास अगर शुरू के 1 घंटे में गिरावट मिलती है, जो कि यहाँ पर हमको मिली, तो हमको बाई करना है और वहाँ पर हमने बाई किया, हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गिरावट आई हमने यहाँ पर बाई किया, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस मिल गया। फिर ये वाली गिरावट को हमने इग्नोर किया, जब यहाँ पर स्टॉक गिर रहा था तो यहाँ पर हमने फिर से बाई किया और फिर हमें स्टॉप लॉस मिल गया। अब ये 2 स्टॉप लॉसेस जो मिल गए ये हमें दिक्कत दे गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमको यहाँ पर जब हमने 400 के नीचे खरीदारी की और फिर हमको जो टारगेट मिला उसने दिन के अंत में हमको ब्रेक इवन पे लाकर छोड़ दिया। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि 4-5 IPO के बाद हमारा जो पैटर्न है वो फेल हुआ है हमें प्रॉफिट देने में, तो इसलिए आप लोगों को भी इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। इंट्राडे ट्रेड आज फेल हो गया इसमें, तो ये बाजार है ये आपको गलत साबित करती है, हम गलत साबित हो गए। लेकिन एक जगह हमको बहुत अच्छी बात लगी कि जो शुरू के 1 घंटे में काम हुआ, ये जो 15 मिनट में जो हुआ वो कमाल हुआ। 15 मिनट में हमें 5% की गिरावट भी मिल गई और हमें टारगेट भी मिल गए। इसने कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर गए ट्रेड लेने के लिए और लगातार 2 स्टॉप लॉसेस हमने बाजार को दे दिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम बाजार में जाते जाते एक बहुत बढ़िया टारगेट पा गए 400 के आसपास खरीदारी से, और वहाँ पर अगर आप 2.5% का टारगेट लगाते तो आपको आराम से सारे के सारे टारगेट मिल जाते। हमारी गलती 2 जगहों पे स्टॉप लॉस हिट कराकर हो गई। हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते थे क्या स्टॉप लॉस? जी नहीं। जो हमने आपको पैटर्न समझाया था कि 3% के आसपास की गिरावट पे आपको खरीदना ही खरीदना है, एक रेंज के बाहर जब भी निकले, तो हमारी यहाँ पर गलती हो गई। चलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सप्लेन कीजिएगा। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उनको अब कुछ सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पे था। इंट्राडे पैटर्न पे तो काफ़ी कम सवाल थे। देखो वेक्टर फूड आप एक अभी रिसेंटली लॉन्च IPO है, देखिए 500 के आसपास ये भी आ गया है, जहाँ पर लॉन्च प्राइस जिसका आया था 500 रुपीज़ के आसपास, वहीं आकर ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो ये इसके लिए खतरा बढ़ा देगा नीचे के लेवल पे, क्योंकि ये स्टॉक महंगा है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टॉक वेक्टर फूड महंगा है और उसके मुकाबले AWHCL काफ़ी सस्ता स्टॉक है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि 400 के नीचे ये स्टॉक सस्ता अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सस्ता स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो गिरता नहीं है, लेकिन आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने कोई स्टॉक महंगा नहीं खरीदा है, तो 400 के नीचे ये स्टॉक नॉर्मली आपको सस्ता ही मिल रहा है। जो बाजार की पी है उससे हाफ पी पे आपको मिल रहा है, एटलीस्ट कम से कम आधे दाम वाला स्टॉक मिल रहा है। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वहाँ पर पी सस्ती ही होती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान यही रखने वाली बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का यहाँ पर मामला बना कर रखे हो तो कम से कम 3 ईयर का रखिएगा। इसके आगे आप बढ़ा सकते हो, कंपनी बढ़िया है, आगे चलकर सिचुएशन कंट्रोल में आएगी और भी प्रॉफिट भी इनके मतलब जो हैं वो बढ़ेंगे, और जो मतलब इनका ओवरऑल प्रॉस्पेक्टस है कंपनी का वो भी बेहतरीन एंगल पे जाने वाला है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। आप क्या सोचते हो वो भी बताइएगा। मैं इस स्टॉक को अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करूंगा बाजार में करेक्शन का, फिर अपने पोर्टफोलियो में डालने के बारे में सोच सकता हूं। अभी के हिसाब से मैंने इंट्राडे ट्रेड किया, हम ब्रेक इवन पे निकले हैं। बस हमको शुरू में जो टारगेट मिला था अगर हम वो लेकर बाहर निकल जाते तो हमारे लिए अच्छा रहता। हमें लगातार 2 स्टॉप लॉसेस मिल गए और उसने आज का एक्सपीरियंस हमारा ख़राब कर दिया इस IPO में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे बताइएगा, और अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है इसका तो niftyindia.in@gmail.com पर मेल कीजिएगा, या फिर niftyindia.in विजिट करके ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाकर अपनी डिटेल्स भेजिएगा। कोशिश करेंगे एक और वीडियो डिटेल वे में बना दें अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। फिर अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि आज तो वैसा भी दिन, नया साल का दिन अच्छा जाना चाहिए था। खैर अब इसी को लालच कहते हैं। अगर आप देखोगे कितना बढ़िया हमारा पैटर्न यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन हमने बार बार ट्रेड लेकर 4 बार ट्रेड ले लिए, 2 बार स्टॉप लॉसेस ले लोगे, उसके बाद ब्रोकरेज आपको अलग से देनी है, इसीलिए हम ब्रेक इवन पे आ गए। चलिए बाजार है, जो भी देती है खुशी खुशी लेना चाहिए। अभी के लिए इतना है, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। सवाल और जवाब ईमेल पे भेजिएगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।